हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेडीज़ निटिंग सॉक्स लेकर आई हूँ। इस तरीके से ये यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 67 फंदे डाले हैं और एक रो मैंने बना लिया जो बेसिक रो है, सीधा ही बुना है उसको। अब इसके बाद ये सेकंड रो है, इस तरफ से फंदे इंक्रीज़ होंगे। इसमें हर रो में 4 फंदे इंक्रीज़ होंगे, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक सेंटर से 2 फंदे होंगे। सेंटर का जो फंदा है बीच का, इसके इस साइड भी एक फंदा इंक्रीज़ होगा और इस साइड भी एक फंदा इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब इस रो में 4 फंदे इंक्रीज़ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसकी राइट साइड है। फर्स्ट फंदा हमने सीधा बुना, उनको आगे किया, इस तरीके से एक जाली बनी और एक फंदा भी बढ़ा। इसके बाद इसमें 33 फंदे इस साइड के बुने जाएंगे और 33 इधर के बुने जाएंगे। इसमें एक फंदा इधर बढ़ेगा और बीच का जो एक फंदा है उसके आसपास दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये 33 फंदे हो गए कंप्लीट। अब ये सेंटर का जो फंदा है, इससे पहले भी जाली बनेगी, इसके बाद भी। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा इस साइड में इंक्रीज हो गया, अब एक फंदा इस साइड में हो जाएगा। इस लाइन का ये एक फंदा बुन गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और ये इस फंदे से पहले एक जाली बनेगी, ये फंदा बढ़ जाके 33 हो गई पूरा। ये देखिए। अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, ये सीधी ही बुनी जाएगी। ये देखिए इस तरीके से सीधे फंदे बुने जाएंगे दोनों तरफ से, एक इस तरीके से।
अब ये राइट साइड है। इस रो में एक फंदा बढ़ गया था तो पहले अब 2 सीधे बुने जाएंगे, 1 2। इसके बाद फिर जाली बनेगी, फंदा आगे करके ये इस तरीके से जाली बनेगी, एक फंदा ये बढ़ गया। ये देखिए, ये सेंटर का फंदा है, इससे पहले एक फंदा बढ़ाया था, इस इधर की साइड में भी एक फंदा बढ़ाया था। अब यहाँ जाली है, इससे पहले एक जाली बनेगी। सेंटर का फंदा भी सीधा बुना जाएगा और ये बड़ा हुआ फंदा भी सीधा बुना जाएगा। अब इसके बाद फिर इस साइड में जाली बनेगी। ये देखिए, एक जाली होगी, अब 2 जाली बन जाएंगी। बाकी फंदे सीधे बुनते हुए लास्ट के 2 फंदों से पहले एक जाली बनेगी। हर रो में 4 फंदे इंक्रीज होंगे और इस तरीके से हमें 6 रो बनानी है। टोटल इसमें 24 फंदे बढ़ेंगे। अब ये मेरी सेकंड रो है, इसके बाद मुझे 4 रो और बनानी है, 24 फंदे बढ़ाने हैं। पिछली रो में मैंने एक फंदे के बाद बढ़ाया था, अब एक फंदा बढ़ गया तो अब 2 फंदों के बाद एक जाली बनेगी, यानी कि एक फंदा बढ़ेगा। अब ये इसकी रॉन्ग साइड है, बिल्कुल सीधी बुनी जाएगी। ये बॉटम है इसका, इस तरीके से ये फंदे इंक्रीज होते जाएंगे। अभी मैं बताती हूँ आपको। अब ये थर्ड रो स्टार्ट हो रही है, इसमें फंदे इंक्रीज होंगे। 1 2 3 फंदे बुनने के बाद इस तरीके से एक फंदा बढ़ेगा और जाली बनेगी। ये देखिए सेंटर वाला ये पोर्शन आ गया। ये देखिए अब
इधर जाली बनी थी, अब इससे पहले जाली बनेगी। 1 2 3 4 5 5 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ जाली बनी थी, इसके बाद फिर जाली बनेगी इधर। यहाँ जाली बनी थी, 3 फंदे इधर है, इसके बाद इधर जाली बनेगी। रॉन्ग साइड सीधी बनेगी। अब ये 4th स्टार्ट होगी, इंक्रीज फंदे होंगे इसमें। 1 2 3 4। ये जाली बनानी है इसमें, ऊन आगे की। ये सेंटर वाला पोर्शन है, इस साइड में एक फंदा बढ़ेगा, बीच के फंदे सीधे बुने जाएंगे। इस साइड के ये देखिए, इस साइड भी बढ़ेगा फंदा, ऊन आगे की। ये जाली बनी और एक फंदा बढ़ा, बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए, इस साइड से भी अब एक फंदा बढ़ जाएगा। अब ये रॉन्ग साइड है, अब ये 5th रो आ गई है। 1 2 3 4 5 5 फंदे बुनने के बाद
फिर जाली वाला फंदा बना के एक फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए इधर एक ये फंदा बढ़ेगा, बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। एक फंदा इस साइड में बढ़ जाएगा। ये 5th रो है। इसके बाद एक रो और बनानी है। टोटल 24 फंदे बढ़ाने हैं हमें। तो हमारे पास 24 और 67 प्लस कितने 91 फंदे हो जाएंगे टोटल। अब ये साइड का एक फंदा बढ़ेगा। रॉन्ग साइड बिल्कुल सीधी बुनी जाएगी। ये अभी 6th रो आ गई है इसकी। इस तरीके से उनको आगे लाके जाली बनेगी, फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये जितने फंदे हमें चाहिए बढ़ाने के लिए उतने बढ़ चुके हैं एक साइड के। इस सोल के लिए इतने ही मैंने 24 फंदे बढ़ाए हैं। अगर बड़ा बनाना है सेंटर के फंदे इस तरीके से बढ़ेगा, बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये सीधे बुने जाएंगे सेंटर के सारे फंदे।
फंदा आगे किया, ऊन आगे की, ये जाली बनी और एक फंदा बढ़ गया। इस तरीके से ये शेप आएगी। 1 2 3 4 5 टोटल फंदे इसमें बीच में 13 हो जाएंगे। अब ये जितने बढ़ाने थे इस साइड के कंप्लीट हो गए। अब एक फंदा इस साइड का और बढ़ाना है। ये 6 रो कंप्लीट हो चुकी है, हो जाएगी। इस साइड का फंदा बढ़ रहा है ये। ट्वेंटी 4 फंदे पूरे हो चुके हैं, बढ़ गए हैं इसमें। रॉन्ग साइड बिल्कुल सीधी बनेगी, वो अभी मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये इसका सोल का जो हिस्सा है वो हो गया कंप्लीट। इस तरीके से ये फंदे यहाँ से बड़े थे, यहाँ से बड़े थे, इस तरीके से आ जाएगा ये। अब मैं ये बॉर्डर अभी आपको बनाना सिखाती हूँ। ये वाला बॉर्डर ब्लू वाला, अब मैं इसका ये बॉर्डर बनाना बताती हूँ। ये राइट साइड है, ये सीधी बनेगी। ये इसकी रॉन्ग साइड है। अभी तक हमने रॉन्ग साइड सीधी ही बुनी थी, बट इस कलर की ऊन से रॉन्ग साइड हमें उल्टी बुननी है। राइट साइड से अब इस तरीके से बुना जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट फंदा सीधा बुना जाएगा, ऊन आगे की, फिर ये 2 फंदों का एक फंदा किया इस तरीके से। ऊन आगे की, 2 फंदे का एक फंदा, ऊन आगे किए, ये 2 फंदों का एक फंदा किया, ऊन आगे की, ये 2 फंदों का एक किया, ऊन आगे की,
ये पूरी रो इसी तरीके से बनेगी। इस तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी और रॉन्ग साइड इसकी उल्टी ही बुनी जाएगी। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। एक सिलाई अब मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी पूरी राइट साइड से और एक सिलाई उल्टी सिलाई से उल्टी बनाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इस ऊन से इतना बना लिया मैंने। अब इसके बाद इस ऊन का इतना ही काम है इधर। दूसरे कलर की ऊन मैं लगा रही हूँ। अभी इस तरीके से ये फंदे इसके साथ अटैच होंगे इस तरीके से। ये जो रो जा रही है ना, ये वाली रो, ये वाली इस तरीके से इस फंदे उठाए जाएंगे। तो फर्स्ट फंदा इस तरीके से ये ऐसे लिया, इसको इस वाली सिलाई पे चढ़ा दिया और इस वाले कलर से बुनना है। अब सीधी तरफ से सीधे फंदे, दो का एक, इस तरीके से। ये दूसरा वाला, ये देखिए, ये दूसरा वाला उठाना है और इसे इस सिलाई पे चढ़ा देना है और ये वाला फंदा लेते हुए दो का एक बनाना है। अब ये वाला जो फंदा है, ये वाला नीचे से, ये वाला ये उठाना है, इस सिलाई पे चढ़ाते हुए दो फंदों का एक कर देना है। इस तरीके से ये किनारी बॉर्डर की तरफ बनती चली आएगी। पूरी रो इसी तरीके से बनानी है। ये रो कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से ये किनारी बन जाएगी, बॉर्डर बन जाएगा इतना सुंदर सा। अब हम रॉन्ग साइड पर हैं। फर्स्ट फंदा उल्टा, सेकंड फंदा उल्टा,
एक सीधा और एक उल्टा। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ इस तरीके से। जो सीधा फंदा होगा हर सिलाई पे दोनों तरफ से जो सीधा फंदा होगा उसके इस बीच में से ऐसे इस तरीके से सीधा बुनना है, और उल्टा फंदा उल्टा ही बुना जाएगा। इसके बीच में से सीधा फंदा बुना है, ऐसे बुनना है, और जो उल्टा है वो उल्टा ही बुना जाएगा। अब मैं रॉन्ग साइड पर हूँ। रॉन्ग साइड भी इसी तरह से बनेगा, पहला फंदा सीधा, दूसरा उल्टा, और फिर इसी तरीके से ये वाला जो फंदा है इसके बीच में से सिलाई डालते हुए ऐसे फंदा निकालना है। दोनों साइड से इसी तरीके से अभी बनेगा ये।
सॉक्स का ये वाला पैटर्न बन रहा है, ये वाला। इस पोर्शन के लिए हमें 9 सिलाइयाँ सीधी और 9 सिलाइयाँ उल्टी, मतलब 18 सिलाइयाँ हमें बनानी है। ये पूरी 18 सिलाइयों के बाद ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका यहाँ ये वाला पोर्शन पूरा हो गया है। अब मैं रॉन्ग साइड पर आ गई हूँ। इसके फंदे अब डिक्रीज़ होंगे। सेंटर के जो 7 फंदे पहले डिक्रीज़ करेंगे तो लेफ़्ट साइड से उल्टी साइड से बनेगा ये। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें 39 फंदे बुनने हैं। पहली जो लाइन बनेगी इसमें है ना, यही वाला पैटर्न बनना है जो बनाया हुआ है। छः 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 सॉरी 39 हो गया। अब हमें इस सेंटर के 7 फंदे डिक्रीज़ करने हैं। इस तरीके से ऊन को आगे करके उल्टे ही बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 39 फंदे से भी इसी पैटर्न से बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है।
अब ये राइट साइड है, इसमें हमें बिल्कुल सीधा ही बुनना है। राइट साइड से इस तरह से शेप बनती जाएगी। ये रो कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड पर आ गए हम। इसमें भी सीधी तरह से बुनाई होगी। अब इस रो में हमें 5 फंदे घटाने हैं। स्टार्टिंग के 39 फंदे बुन के ये सेंटर के हमने 7 फंदे घटाए थे। अब इसमें से हमें 5 फंदे घटाने हैं। तो 39 फंदे हैं, उसके बाद 5 फंदे घटाने। अब हमें सीधी ही सिलाई बुननी है। इसमें भी एक, सीधी सिलाई से ही हमें घटाने हैं। 2, 3, 4, 5। इस तरीके से 5 फंदे घट गए हैं और बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। राइट साइड है जो वो सीधी बुनी जाएगी। और मैं लेफ्ट साइड पर आके फिर बताती हूँ आपको। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। इसमें रॉन्ग साइड में ही फंदे डिक्रीज होंगे और जो राइट साइड है वो सीधी ही बुनी जाएगी।
अब इसमें 37 फंदे बुने जाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 और ये 37। अब इसमें इस वाले पोर्शन में 5 फंदे डिक्रीज होंगे इस तरीके से, इस तरीके सीधी सीधी सिलाई से ही इसमें डिक्रीज होंगे। ये देखिए, एक बार फंदा घटाया, एक बार सीधा बुना, एक बार ये फंदा घट चुका है, अब दूसरी बार फंदा घटाया, सीधा बुना, एक बार सीधा फंदा, अब तीसरी बार ये फंदा घटाया, एक बार सीधा बुना, सिंगल फंदा, फिर उसके बाद चौथी बार फंदा घटाया, फिर सिंगल बुना, फिर ये 5वीं बार फंदा घटाया। ये 5 फंदे इसमें घट चुके हैं। देखिए इस तरीके से ये शेप आती जाएगी इसकी। अब बाकी सारे फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। ये रॉन्ग साइड है, मैंने यहाँ 34 फंदे बुन लिए हैं। उसके बाद सेंटर से फिर 5 फंदे डिक्रीज होंगे इस तरीके से। एक बार घटाया, एक बार सिंगल बुना, फिर एक बार 2 का 1 करके घटाया, 2 बार घट गए ये, फिर एक बार सिंगल बुना, ये तीसरी बार घटेंगे ये, 2 का 1, फिर एक बार सिंगल, फिर ये चौथी बार 2 का 1, फिर एक बार सिंगल, फिर ये 2 का 1। इस तरीके से ये 5 फंदे डिक्रीज हो गए हैं और ये बाकी सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। रॉन्ग साइड पर आ गई हूँ मैं। एक बार और फंदे डिक्रीज होंगे। ये देखिए मैंने 30 फंदे उसमें बना लिए। अब इसके बाद इसी तरीके से 5 फंदे डिक्रीज होंगे। ये 2 का 1 करा, एक सिंगल बुना, 2 का 1 करा, एक सिंगल बुना, 2 का 1 सिंगल, दो का एक सिंगल, और इस तरीके से ये हुआ। और ये 5 फंदे डिक्रीज हो गए। बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। जो राइट साइड है वो भी सीधी बुनी जाएगी। उसके बाद इसको क्लोज करना है वो मैं बताती हूँ। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको फंदों को क्लोज कर रही हूँ।
इस तरीके से ये पूरा क्लोज हो जाएगा। ये सारे फंदे क्लोज हो गए हैं और मैंने एंड का फंदा ज़्यादा छोड़ा ताकि ये सिलाई में ले लूँ। अब ये रॉन्ग साइड से इस तरीके से सिलाई होगी। यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक, ये इसका सोल यहाँ तक लाते हुए सिलाई इस तरह से बंद कर देना है। सिलाई करके मैं आपको बताती हूँ। ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका क्रोशिया, ये ऊपर का बॉर्डर बना के दिखाती हूँ। बॉर्डर मैंने क्रोशिया से बनाया है। एक, दो, तीन चेन बना के इसी दो में से सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब इसके बाद एक स्टिच को छोड़ के दूसरे स्टिच में ये सिंगल क्रोशेट बनाना है। 3 चेन बनाने, 1, 2, 3 और फिर इस चेन, दोनों चेन के बीच में से निकालते हुए सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब एक स्टिच छोड़ के दूसरे स्टिच में सिंगल क्रोशेट, 1, 2, 3 चेन बनाते हुए इन दोनों के बीच में से निकालना है। सिंगल क्रोशेट बनेगा ये इस तरीके से। एक ये चेन छोड़ दिए, अगली चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनेगा। 1, 2, 3 चेन बनाते हुए इन दोनों के बीच में से इस तरीके से निकालते हुए एक चेन को स्किप करा, अगली चेन में सिंगल क्रोशेट बनाया। 1, 2, 3 चेन बनाई, फिर इसमें निकाल दी। एक चेन को स्किप करा, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट बनाया, 3 चेन बनाई,
इस तरीके से मैं ये चारों तरफ क्रोशिया का बॉर्डर बनाऊंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ये दोनों सॉक्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं दोनों दिखाती हूँ कंप्लीट करके इसे। इस तरीके से ये चारों तरफ से मैंने क्रोशिया कर लिया, इसका बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों एक्स्ट्रा ऊन को इसके अंदर ऐसे ये दोनों सॉक्स कंप्लीट हो गए हैं।